नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र में 2 क्रूज के पहुंचने पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि पानी के लेवल पर क्रूज नहीं चलाया जा सकता, इससे पानी प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि धार जिले के चिकलधा में 2 क्रूज पहुंचे हैं, उन्हें नर्मदा में छोड़ने का प्लान चल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के तहत जल स्रोत पर क्रूज नहीं चल सकता क्योंकि यह पानी को प्रदूषित करता है। नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को समर्थन देते हुए कहा कि अगर एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कम रखेंगे तो आपके क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेंगे। पानी के ऊपर अगर कुछ चलाना है तो एयर एक्ट, वाटर एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा कानून का पालन होना चाहिए। आज अभी एक बड़ी खबर आई है कि 2 बड़े क्रूज, बड़ा जहाज जिसको बोलते हैं, वो कलकत्ता से बने हुए कहीं धार जिले में मनावर सिंघाना होते हुए आज जो चिखलदा गांव ध्वस्त होकर केवल थोड़े परिवार रहे हैं, उस खेड़ा मोहल्ले के पास पहुंचे हैं और उनको नर्मदा में छोड़ने का प्लान हो रहा है। अब ये कौन कर रहा है? ये क्रूज तो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी इस पे तहत लाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नर्मदा जो पीने का पानी का स्रोत है, वहाँ क्या क्रूज चला सकते हैं? एनजीटी की सितंबर 2022 की एक पर्यावरणविद पांडे जी ने जो केस लगाई थी, उसके तहत आई हुई ऑर्डर साफ कहती है कि कहीं भी जिसको वेटलैंड्स कहते हैं वहाँ, और जो वेटलैंड के बिना अन्य वाटर बॉडीज है यानी जल के स्रोत है, वहाँ भी ये क्रूज नहीं चल सकता है। और इसका आधार है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिया हुआ रिपोर्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गलत रिपोर्ट दिया था। इसीलिए जो एप्लीकेंट थे पांडे जी, उन्होंने उस पर सवाल उठाए और फिर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिपोर्ट लिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि क्रूज से पानी और भी गंदा होता है और प्रदूषित होता है। आप तो जानते हैं कि हमने 2022 और 23 दोनों बार जब टेस्ट की, तब अभी भी पीने लायक पानी नहीं है, अभी भी एसटीपीज बनी नहीं है, अभी भी पिथौरागढ़ स्टेट का पानी अजनार कारम के द्वारा नर्मदा में आ रहा है। तो ये निश्चित है कि ये क्रूज नहीं चल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर 2022 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस आदेश के खिलाफ एनजीटी के केस डाली अपील, उसमें भी वहां के जजेस ने तत्काल खारिज करते हुए कहा कि अगर आप जल स्रोत साफ रहेंगे, बिना प्रदूषित रखेंगे, एयर एक्ट, वाटर एक्ट जो पर्यावरण कानून है उससे उल्लंघन नहीं करेंगे, तो पर्यटक ज्यादा आएंगे। प्रदूषित करेंगे तो पर्यटन भी कैसे चलेगा? लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को समर्थन देने के बाद मार्च 2024 में फिर से इन्होंने वाटरवेज अथॉरिटी के तहत जो टेंडर निकाला, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या उल्लंघन नहीं है? और तो और एनजीटी के ऑर्डर में ये भी साफ कहा गया है कि कोई भी अगर कार्य करना है, स्ट्रक्चर बनाने की बात केवल नहीं है, पानी के ऊपर कुछ चलाना है, तो एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये जो 1974 1981 के कानून है, पर्यावरण सुरक्षा कानून है 1986 का, सबका पालन होना चाहिए। और जंगल के क्षेत्र से अगर ये क्रूज चलता है तो जंगल विभाग की, वन विभाग की मंजूरी चाहिए और पर्यावरण मंत्रालय की भी पूरे अध्ययन के बाद मंजूरी मिलनी चाहिए। क्या ये 2 क्रूज को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलाने की जो प्लान थी, वो प्लान के अनुसार मंजूरी मिली है? हमारा ये सवाल है, क्योंकि आज भी नर्मदा घाटी में लाखों लोग, न केवल किनारे के गांव के, पर बड़वानी जैसे एक एक शहर के लोग भी जो पानी पी रहे हैं, उस पानी को, उस नर्मदा को बचाना हमारा सबका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। और अगर केवल पर्यटन का एक बिजनेस के लिए
अगर ये सब चला रह जाता है तो वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे वैक्सीनेशन जो टेस्ट में फेल हो गए थे उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत चंदा लेकर धंधा करने का मौका दिया गया। क्या ऐसा ही होगा? इसमें सकरजा गांव जो आदिवासी क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट का वन विभाग का क्षेत्र है, वहां भी कुछ स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं। और क्यों ये बड़वानी में राजघाट में नहीं आए, क्यों चुपचाप चिखलदा के गहलगांव से जहां खाली पड़ा है उस किनारे से ये उतार रहे हैं नर्मदा में, और आचार संहिता जारी होते हुए ऐसे प्रोजेक्ट को ये अमल में ला रहे हैं। ये भी कितनी गंभीर बात है। जनता ने जानना चाहिए कि नर्मदा बचाने वाले कौन है, देश बचाने वाले कौन है और कौन नहीं।